ISRO has unveiled a remarkable achievement by sharing the inaugural full-disk images of the Sun in near ultraviolet wavelengths, courtesy of the Aditya L1 spacecraft launched earlier this year. Captured by the Solar Ultraviolet Imaging Telescope on board Aditya L1, these stunning images were taken utilizing 11 different filters across various wavelengths. Now, India's maiden Sun mission was initiated on September 2nd, lifting off from the second launch pad at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. This breakthrough in solar imaging not only showcases the technological prowess of ISRO, but also marks a significant stride in our understanding of the sun's dynamic features. आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली। 11 अलग रंगों में दिखा सूरज। इसरो ने जारी की तस्वीर। टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें निकाल ली। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, यानी कि आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। जरा इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है माइनस में, जीडीपी ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है 2% तक जाएगी। 240 बिलियन का मुल्क है। आपसे ये क्वेश्चन है चॉइस साहब, कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर है। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। हमें ये वो चीज है जिसको मैं समझता हूँ दैट वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं? हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं? वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए। और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र हो। जय हिंद दोस्तों, ये तो बात आप लोगों को तो भली भांति पता है कि आदित्य L1 यानी सूर्ययान को इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आदित्य L1 को 4 महीने यानी कि 7 जनवरी 2024 तक लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद है। आदित्य L1 को लॉन्च किया हुआ लगभग 3 महीने का समय हो गया, लेकिन कल ही आदित्य L1 ने सूर्य का 10 से 12 पिक अलग अलग प्रकार के इसरो को भेजा है। दोस्तों यदि आदित्य L1 ने लैग्रेंज पॉइंट पे सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो भारत एशिया महादेश का पहला देश अंतरिक्ष मामले में बन जाएगा। यानी कि एशिया महादेश में सूर्य पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। नहीं कभी पाकिस्तान पहुंचा, नहीं कभी चाइना पहुंचा, नहीं कभी पुतिन का देश रसिया पहुंचा है। भारत यानी हमारा देश भारत पहला देश बनने जा रहा है सूर्य पर पहुंचने वाला। दोस्तों अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 को कितना सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंडिंग कराया गया था, जहां पर अभी कोई भी देश नहीं पहुंचा हुआ था। और उनके कुछ ही दिनों बाद आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों जब आदित्य L1 और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पाकिस्तानियों ने हमारे देश भारत के ऊपर नेगेटिविटी बहुत सारी कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग किया चंद्रमा के धरती पे, उस टाइम और ही ज्यादा ये पाकिस्तानी सब कमेंट्री करने लगे गलत। उनके बाद कुछ ही समय बाद जब देखिए पाकिस्तानी के आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया, उस टाइम ये पाकिस्तानी बोले थे कि चंद्रयान तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, लेकिन आदित्य L1 सॉफ्ट वहां पर लैंग्वेज पॉइंट तक नहीं जा पाए। मिशन सूर्य पर गए आदित्य L1 ने सूर्य की नई तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने रंग बिरंगी तस्वीरों को जारी किया है। आदित्य L1 के कैमरे से ये नजारा सामने आया है जिसे बेहद ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम डीएनए हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा हमारी जाबें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चॉइस साहब जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां, तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखना मीडिया कैंपेन में चंद्रयान का क्या था, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है। उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है। 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है। उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। क्यों इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का जो है बादशाह बन गया है और हम क्यों इतना पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो इंडिया है
उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है। सही। उनके लोग फ़ॉरेन में काफ़ी आगे हैं, उधर उनकी पहचान है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत एक निज़ाम, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को ठीक करो थोड़ा सा। आप मीडिया वाले भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप भी वो एक बात को लेके आगे पीछे। तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हुई है। उन्हें अपने माइंड सेट इस तरह के हैं कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। जी फ़हीम, क्या कहेंगे आप इसमें? मेरे हिसाब, अगर मैं अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे हिसाब से एक तो हमारे पास सोर्सेज कम, अगर सोर्सेज हैं तो फिर हम वो यूटिलाइज़ नहीं करते। मे बी ये एक दो चीज़ें हों, और बाकी हम लोग वो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मतलब कि अगर देखा जाए कि हम लोग चाँद से बाहर ही निकल रहे और दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है कि अब चाँद इधर से निकलना चाहिए, इस डेट को निकलना चाहिए, इसको ये वो इन चीज़ों से हम निकलेंगे बाहर तो कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोगों ने करना है क्या क्या नहीं करना। और आईटी में हम लोग सूरज के बारे में स्टडी करेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा, वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब आप देखें कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब उनके रेलिवेंट लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं कि वो उनके मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये कि हमारी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और मेरिट पे कुछ होता नहीं है और आपकी वो सिफारिशात और हर चीज़ उस पर चलता है और जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो मतलब आगे आने ही नहीं चाहते। अब देखें आप पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे कॉम्पिटेंट लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? सर, इंडिया ने जिस तरह कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था भारत के लिए, भारत ने वो कर दिखाया है कहीं ना कहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम कर पाएंगे कुछ। 70 सालों से तो हम पाकिस्तान को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे हालात जो हैं वो अजीब तरह से ख़राब हो गए हैं। मार्केट में हर बंदा हुआ रोता हुआ, गवर्नमेंट को ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यही देखें ना कि लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो क्या उनको क्या इंटरेस्ट क्या होगा? ना उनको चंद्रयान का पता, ना उनको इंटरेस्ट है। अभी तो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मेन मसला रोटी वगैरह का ही है, वही बूंदे के इंसान की पूरी नहीं होती 3 टाइम की। आप बिजली के बिल देखें अब इस दफ़ा कैसे हैं लोग, मतलब चीखो पुकार ही है उनका होना तो कोई भी कुछ नहीं है। और मेरा दोस्तों, आपने जैसे देखा कि पाकिस्तानियों की तरफ से अलग अलग प्रकार की कमेंट्री सुनने को मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट पर जाकर स्थापित होने वाला है। तब जाकर के सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पता लग जाएगा कि इसरो यानी भारत के अंदर कितना ताकत है और भारत का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ना हराम है, सिर्फ अपने इंसान अल्लाह को मानना और इस्लाम को कबूल करना इन पाकिस्तानियों ने ग्रेट मानते हैं। लेकिन हमारा देश भारत ऐसे नहीं बल्कि सनातन धर्म जब से पैदा हुआ तभी से साइंटिस्ट को भी बढ़ावा दिया और साइंस को भी बढ़ावा दिया और टेक्नोलॉजी में भी हमारा देश चलते आ रहा है। उस टाइम से जब से हमारा सनातन धर्म पैदा हुआ है, हमारा देश भारत अपने धर्म के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस यानी हर एक चीज में आगे है। और इसीलिए तो आज जा करके चंद्रयान 3 आदित्य L1 जैसे यानी कि अंतरिक्ष के मामले में भी बहुत सारे देशों को पछाड़ते हुए जा रहा है। साथ ही साथ इन पाकिस्तानियों को ये भी मानना है कि हम सिर्फ मदरसे के अंदर पढ़ाई करेंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तानी मदरसे की बात कर रहा हूँ, न कि अपने भारत के मदरसे की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना हराम है, और पाकिस्तानी मदरसे में क्या पढ़ाया था ये तो बात आप लोग तो भली भांति पता है। वहाँ के जितने भी टीचर हैं वो सब आतंकवादी है, टेररिस्ट है, और वहीं सब
वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि कैसे आतंकवाद बना जाता है, कैसे दूसरों को लुटा जाता है। ये पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ाया जाता है। यदि भारत कोई भी फील्ड में यानी टेक्नोलॉजी हो या फिर स्टडी के मामले हो, आदित्य L1 या फिर चंद्रयान 3 जैसे सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया, उस टाइम ये पाकिस्तानी रोने लगते हैं कि हम कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो समझदार हैं वो रोने लगते हैं कि आखिर हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हर एक पाकिस्तानी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेररिस्ट वाले पाकिस्तानी वो तो सोचेंगे कि ये तो गलत है, वो लोग गलत साबित करने में लगेंगे। लेकिन जो स्टडी वाले होंगे, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी कुछ होंगे, वो सोचेंगे कि नहीं इंडिया कुछ आगे निकल गया है, और रोएंगे कि आखिर हम आगे क्यों नहीं निकल रहे हैं। मैं इन पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों, तुम लोग पहले अपने आप को सुधारो। पहले ये टेररिस्ट और आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हो, पहले इनको सुधारो, तब जाकर के टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट और एजुकेशन मामले में अपना हाथ बटाना। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो है नहीं कि हम इस आतंकवाद को सुधार ले और दूसरों को सहायता करें, ये तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो तुम लोग कैसे टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट या फिर एजुकेशन के मामले में आगे निकलोगे। दोस्तों, भारत न सिर्फ आदित्य L1 और चंद्रयान 3 ही, बल्कि ऐसे बहुत सारे यान लॉन्च करने वाले, जैसे कुछ ही समय बाद आदित्य L1 के अलावे समुद्रयान और अंतरिक्ष यान भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग डेट में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।